इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जब आप लोन लेते हैं तो आप इनकम टैक्स पर्पज से किन बातों का ध्यान रखें। जब आप लोन लेते हैं और लोन की अमाउंट 20,000 या उससे ज़्यादा की है तो आपको ध्यान रखना है वो अमाउंट आप या तो अकाउंट पे ही चेक से लें, या अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से, या ईसीएस के थ्रू, या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स जैसे आईएमपीएस, भीम, यूपीआई, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग, नेफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन्हीं इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स या मोड्स से लें। अगर आप देख रहे हैं तो इसमें एक चीज आपको दिख रही होगी कि ये लोन लोन जो आप लेते हैं, लॉ मेकर ये चाहता है कि वो बैंक अकाउंट से रूट हो ताकि इसका एविडेंस क्रिएट हो, एक ट्रेल क्रिएट हो जाए इसकी, और पता हो कि ये लोन किससे लिया गया है। अब आप ये कहते हैं कि नहीं जी मैं इन मोड से या इंस्ट्रूमेंट से ना लेके मैं सोचता हूं कि मैं कैश में ही लोन ले लूं। अगर आप 20,000 या उससे ज्यादा का लोन कैश में लेते हैं आप पे 100% पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी कौन लगाएगा? जॉइंट कमिश्नर, सेक्शन 271D में ये बात लिखी हुई है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप 20,000 या उससे ज्यादा का लोन ले तो आप जो मैंने आपको मोड्स बताया या इंस्ट्रूमेंट्स बताया, अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, और जो मोड्स बताया एमपीएस, भीम एटसेट्रा, तो आप इन्हीं से एक्सेप्ट करें। अगर आप इनसे इनके अलावा किसी और मोड से ले लेते हैं, जैसे कैश से आप ले लेते हैं 30,000 का लोन, तो ऑटोमेटिकली आप पे 100% पेनल्टी भी लगेगी। और वो पेनल्टी कौन लगाएगा? ज्वाइंट कमीशन। 30,000 लोन लिया और आपने, और 30,000 पेनल्टी लगी आप पे। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप 20,000 से ज्यादा का लोन ले तो वो जो मोड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स जो हैं या इंस्ट्रूमेंट है, उसी से ले। अगर आप देखें तो इस सेक्शन का पर्पस ये है कि लॉ मेकर ये चाहता है कि आप बैंक अकाउंट से जो भी लोन ले वहां से वो रूट हो ताकि एविडेंस क्रिएट हो, ट्रेल क्रिएट हो। असल में क्या होता था, जो फाइनेंस एक्ट 1984 इस सेक्शन को लेके आया था, सेक्शन 269 जो ये कहता है कि लोन डिपॉजिट आप 20,000 या उससे ज्यादा का है। जब इनिशियली आया तो 10,000 अमाउंट थी, लेकिन अब क्या है 20,000 या उससे ज्यादा। लोन डिपॉजिट आपका 20,000 या उससे ज्यादा के, तो आपको जो प्रिस्क्राइब्ड मोड्स हैं जो मैंने आपको बताए या स्पेसिफाइड मोड्स हैं उसी से ही लेना है। अगर आप उससे नहीं लेंगे तो आप पे 100% पेनल्टी लगेगी। इस सेक्शन का पर्पज ये है, असल में क्या होता था जब 1984 से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्च करता था तो उसमें बंदा ये क्लेम कर, जब वो कैश ढूंढती थी, बंदे के पास कैश मिलता था तो बंदा ये क्लेम कर लेता था कि मैंने ये लोन लिया है कैश में, और वहां पे वो कंफर्मेशन लेटर भी ले आता था पार्टी से। तो इस मोडस ऑपरेंडी को, इस लूपहोल को प्लग करने के लिए, बंद करने के लिए लॉ मेकर ने क्या किया, सेक्शन 269 इनकम टैक्स एक्ट में इंसर्ट किया और इसने इस चीज को बैन कर दिया कि आप 20,000 या उससे ज्यादा का लोन है तो आप कैश में नहीं ले सकते। 1984 में जब फाइनेंस एक्ट 1984 जब इस प्रोविजन को लेके आया तो उस समय ये लिमिट 10,000 या उससे ज्यादा की हुआ करती थी, लेकिन अब ये 20,000 या उससे ज्यादा की। तो आप ध्यान रखेंगे कि 20,000 से कम लोन लिया आपने, कैश में चल सकता है। लेकिन आप इसमें एक और बात ध्यान रखेंगे, मान लीजिए एक साल आपने मान लेते हैं जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में आपने किसी बंदे से 15,000 का लोन लिया, और फाइनेंशियल ईयर 21-22 में फिर आपने 18,000 का लोन कैश में ही ले लिया, तब भी आप पे पेनल्टी लगेगी, क्योंकि जो लोन है आउटस्टैंडिंग था 15,000, आपने 18,000 और ले लिया तो 33 हो गया, तो आप पे फिर पेनल्टी का केस बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, चाहे लोन आप फ्रेश ले या पीछे की जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको मिला के 20,000 या उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर 20,000 या उससे ज्यादा का है तो आपको सिर्फ जो मोड्स मैंने आपको बताया वहीं से, उसी के थ्रू आपको लेने हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।